हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त उचित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लेकर आया हूँ बहुत अच्छा मौका मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में, जिसकी सैलरी रहेगी 25,815। तो आगे चलते हैं दोस्त, कैसे फिल करना है फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे आपको कंपनी कांटेक्ट करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद सर्च बार में सर्च करना मारुति सुजुकी कैरियर। उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर की जो लिखा हुआ आ रहा है कैरियर लाइफ एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मारुति सुजुकी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। उसके बाद स्क्रॉल करना है ऊपर की ओर, नीचे जाना है। उसके बाद लिखा हुआ है वर्कमैन हायरिंग ITI। उसके बाद एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से जो देखिए आया हुआ हायरिंग, इसमें से है वर्कमैन हायरिंग ITI लेवल से, जिसमें है अप्रेंटिस और टेम्पररी वर्कमैन। सबसे पहले बताते हैं अप्रेंटिस अगर जो करना चाहते हैं ITI लेवल के बाद, उसके लिए सबसे पहले इसका जो कंपनी नेम रहेगा, ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। ये इंडियन लीडिंग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ ITI कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस। इसमें से आपका जो लोकेशन होगा गुड़गांव मानेसर में होगा, और एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी के अकॉर्डिंग जहाँ जिसका मांग होगी वहाँ दिया जाएगा, मानेसर हो या गुड़गांव हरियाणा में। जो कि उसका जो टाइमिंग होगा, ड्यूरेशन 1 ईयर होगा अप्रेंटिस का। उसके बाद स्टिपेंड होगा एज पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। उसके बाद अदर बेनिफिट्स जो आपकी होगी, सब्सिडी मील्स होगी, और यूनिफॉर्म्स एंड शूज एज पर कंपनी पॉलिसी होगी। ओके। उसके बाद अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका एक साइट खुलेगा, इसमें से आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी है, आपकी एज है 18 से 23 साल लेगी अप्रेंटिस के लिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ITI पास होना चाहिए, गवर्नमेंट ITI ओनली। उसका ITI काउंसिल में होगा SCVT और NCVT। उसके आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट्स नोट्स जो है आपकी, इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021 11:59 तक। और सिलेक्शन इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले इसका ऑनलाइन टेस्ट होगी। अगर आप इसमें से टेस्ट जो होगा टेक्निकल से होगी, और एप्टीट्यूड से होगी, और बिहेवियर्स की होगी। और उसके बाद आगे होगा, अगर ये पास करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू होगी, जो कि आपको बुलाया जाएगा गुड़गांव। उसके बाद जो आपका होगा अगला स्टेप, कलर ब्लाइंड्स और कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउ, मतलब जो कलर ब्लाइंड होगा उसको अलाउ नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। इसमें से जो है स्टेप 1 में प्रोवाइड प्राइमरी ईमेल, आपका जो पर्सनल ईमेल ID देना है। उसका सेकंड स्टेप में वैलिडेट ईमेल ID विथ द कोड सेंड टू योर ईमेल, आपका जो वैलिड आपका है ईमेल ID, उस पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आप नीचे देख सकते हैं योर ईमेल ID, इस पर इंटर करना है। उसमें से अपना ईमेल ID डालना है, जिसे मैं अपना डाल रहा हूँ।
ये मेरा ईमेल आईडी है। उसके बाद क्लिक करना है, ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया। चलिए इस पर प्ले चलते हैं। इसमें से मेरा ओटीपी है 792946। 7949 2946। क्या 792946। ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे दोस्त आप देख सकते हैं वही ओटीपी एक्सेप्ट कर लिया। आगे देखते हैं इसमें से जो सेकंड आपका स्टेप है, यहाँ डालना है ऐड योर पिक्चर। यहाँ टैग में जाके अपना पिक्चर आप लाइव खींच के दे सकते हैं या फिर अपडेट पिक कर सकते हैं, जिसमें से पहले जो फ़ोटो होगा अच्छा सा वो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट डिटेल में डालना है, टेस्ट लोकेशन आप कहाँ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्त जब ओटीपी एक्सेप्ट करने के बाद अगला पेज जो आएगा आपका सेकंड स्टेप में, फिल डिटेल्स थर्ड जो है आपका सेकंड की, वो होगा ऐड पिक्चर, जिसमें से आपको पिक्चर आप खींच के दे सकते हैं। जिसे लिखा हुआ है टैग पिक्चर या फिर अपडेट पिक्चर, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है टेस्ट डिटेल, जिसमें से आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, इसमें से आपका टेस्ट लोकेशन में से आपका जो ऑप्शन आएगा ऑल इंडिया ऑप्शन ही रहेगा, कहीं से भी। उसके बाद जो आपका अगला है पर्सनल डिटेल में देना है एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जिसमें से आपका योर नेम जो होगा सर्टिफिकेट में वही देना है, फादर्स नेम जो होगा वही देना है, आपका जेंडर जो है वही होगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, से लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर किए हैं वही होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है अपने मोबाइल नंबर के अलावा। उसके बाद आगे चलते हैं, करंट एड्रेस में अपना टोटल डिटेल देना है इस कॉलम में। उसके बाद आगे जो आपका कॉलम में आएगा कॉलोनी है, से लैंडमार्क हो गया, सेक्टर हो गया, विलेज हो गया, सब पोस्ट ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अपने अकॉर्डिंग सभी को अपने फिल करना है। उसके बाद इसमें से जो है ऑप्शन जो अगला है इंडिया जो लिखा हुआ है, आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया ही रहेगा। उसके बाद स्टेट देना है, सिटी देना है और वहाँ का पिन कोड देना है। उसके बाद इस जगह पर जो आपको दिख रहा है इसमें से टिक लगाना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस इज सम एज करेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट है वही आपका करंट एड्रेस अगर देना चाहते हैं तो वही आपका होगा। अगर आप वो टिक करते हैं तो ये अगला ऑप्शन नहीं भी आ सकता है, जिससे नीचे में लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस में। अगर आता भी है तो इसमें परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा आप उसमें दे सकते हैं, जिससे कि टोटल जो लिखा हुआ हाउस नंबर, एरिया जो है आपकी कॉलोनी क्या है, लैंडमार्क सेम जो आपका मांगा जा रहा है वो आपको अच्छी तरीके से भरना है, इसमें से गलती नहीं करना है। उसके बाद अगला स्टेप जो आपका है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपका जो 10th का परसेंटेज क्या है वो देना है, मार्क्स। और उसके बाद
आपका कौन सा बोर्ड है, कहाँ से आप 10th कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं, वो सेकेंड स्टेप में फिल करना है। उसके बाद है पास आउट आपकी साल कब की है, वो अपना डालेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेजुएशन। इसमें से आपका जो ग्रेजुएशन में होगा, जो इसमें करना है फुल टाइम्स या रेगुलर या पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस। इसमें से आप रेगुलर दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं ITI डिटेल्स देना है, जैसे ITI में आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है वही देना है, ट्रेड जो आपकी वो है वो देना है। उसके बाद इफ़ अदर्स में, उसके बाद प्लीज़ स्पेसिफाई करना है, अगर आपका उसके अलावा कुछ है तो आप लिख सकते हैं, उसके अलावा अगर आप नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं स्टेट आपका जोन सा होगा पास आउट ITI पास कॉलेज का, वो अपना स्टेट देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देना है, कहाँ से आप पास किए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद टाइप्स आपकी क्या थी, अब उसमें से आप गवर्नमेंट से हैं या फिर प्राइवेट से, जो आपका होगा वो आप ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो आपकी होगी काउंसिल क्या है आपकी, उसमें NCVT है, SCVT है या SCVT टू NCVT है। अब जो आपको होगा सो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। उसके बाद अगला जो है परसेंटेज, आपका ITI का परसेंटेज क्या है वो देना है। उसके बाद आपका ईयर्स ऑफ पासिंग, आपका पासिंग ईयर्स क्या है वो देना है। उसके बाद अगला जो स्टेप है अदर्स डिटेल में, अगर आप एजुकेशन लेवल जो है 12th किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप उसमें से टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला जो स्टेप है अदर्स इन्फॉर्मेशन में, अपना अदर्स इन्फॉर्मेशन में देना जो है, कह रहा है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका अप्रेंटिस अगर किए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है कहीं, अगर किए होंगे तो, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद हैव यू वर्कड इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इससे पहले मतलब आप वर्क कर रखे हैं इंडिया लिमिटेड में तो यस, या ना कर रखे हैं तो नहीं। उसके बाद अगला जो है इफ़ यस स्टाफ ID और वर्किंग लोकेशन, अगर आप किए हैं तो इसमें से अपना स्टाफ ID देना है या लोकेशन देना है, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला जो है सोर्स, आप सोर्स में से आप देख सकते हैं थॉट्स ITI थॉट्स एजेंसी, किसके थ्रू आप गए हैं, जो आप किसी के थ्रू जो गए हैं वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू ITI या फिर थ्रू एजेंसी या थ्रू फ्रेंड, जो आपको अच्छा लगे, जिसके अकॉर्डिंग आप मारुति सुजुकी में जा रहे हैं या फिर गए होंगे वो ऐड करना है उसमें। उसके बाद अगला जो है स्टेप है, उसके बाद जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स 10th और ITI और आधार कार्ड, उसका सभी तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके कह रहा है मैक्सिमम 6 फाइल, अगर आप उस 6 फाइल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 फाइल में अपने ITI का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और आधार कार्ड का आगे पीछे का फ़ोटो खींच के अच्छे से, टोटल साइज़ 10 MB तक होना चाहिए। उसका PDF में करके या फिर PNG में भी करके आप अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद अगला जो स्टेप होगा है अंडरटेकिंग में यहाँ टिक लगाना है, उसके बाद सबमिट करना है। अंडरटेकिंग करने के बाद सबमिट ग्रीन हो जा रहा है, उसका क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। सारा फॉर्म सर्टिफिकेट जितने भी आप अपडेट किए हैं इसमें सारा अपडेट हो गया और ये रिकॉर्ड आपका मारुति सुजुकी के पास चला गया। ओके, थैंक यू दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपका हेल्पफुल हो तो आप लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपका कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, इसमें उसका रिप्लाई करूँगा मैं।